एक बार की बात है कि स्पीकर जैस्मिन और स्पीकर हैरी एक पार्टी में मिलते हैं। उधर उन दोनों को ही प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे के हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। जैस्मिन हैरी को बोलती है कि मैं शादी करूंगी तो तुझसे, और मैं आज ही माँ से बात करूंगी हम दोनों की शादी की, और हम दोनों हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे, एक साथ एक दूजे के होकर। तभी जैस्मिन अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ मैं स्पीकर हैरी से शादी करना चाहती हूँ। नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुझे देखने आज कोई आया है। कौन आया है माँ? वो देखो बेटी, डीवीडी प्लेयर, ये आज तुझे देखने आए हैं। नहीं माँ, मैं इनसे शादी नहीं करूँगी। देखो इनका तो एक बेटा भी है, वो देखो ना, वो देखो ये रिमोट इनका बेटा। नहीं माँ, मैं उनसे शादी नहीं करूँगी। बेटी तुम्हें पता है हम गरीब हैं और हम इनके हिसाब से ही चलते हैं, हमें शादी करनी पड़ेगी। नहीं। तभी जैस्मिन स्पीकर अपनी माँ से नाराज़ हो गई और उसने खुदकुशी के लिए सोचा, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो सकती थी ना, इसलिए उसने खुदकुशी ही कर ली और उनका प्यार अधूरा ही रह गया। जलते जलते राख जैसी हुई है सारी, खाक जैसी बेवजह सी उम्र सारी। कहाँ चली गई है सारी खुशी, आया आया। कहाँ चली गई है सारी खुशी, आया आया। मैं झाड़ू हूँ, एक साधारण सी झाड़ू, और ये है मेरी असाधारण कहानी। आंखों का है धोखा, ऐसा तेरा प्यार, तेरा इमोशन। जैसा कि आप देख सकते हैं लोग मेरा कैसा इस्तेमाल करते थे। मैं बहुत दुखी रहती थी। काम करने के बाद मुझे ऐसे ही फेंक दिया जाता था, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता था। देखिए किस तरीके के जालिम इंसान थे ये जो मुझे इस्तेमाल करते थे। फिर मेरी जिंदगी में एक राजकुमार आया जिसने मुझे प्यार से छुआ और मुझे कुछ हुआ। तब से लेकर आज तक मैं पहली जैसी झाड़ू नहीं हूं, मैं बदल चुकी हूं, चेंज हो गई हूं। मैं बन गई हूं, मैं सुपर झाड़ू, और मैं उड़ सकती हूं। मेरे पास शक्तियां आ गई हैं, शक्तियां। उस राजकुमार ने मेरे को शक्तियां दे दी। अब मैं सोच भी सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ, तभी मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ। अब मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होती, और अगर होती है तो आप समझ सकते हैं। और हाँ, सभी मुझे प्यार भी करने लगे। डीवीडी प्लेयर। मेरा नाम सोनी है। मैं एक घर में बहुत ही आराम की जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे मालिक मुझे बहुत ही प्यार से रखते थे, वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे।
और मैं भी अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार था। लेकिन मेरे मालिक की पत्नी मेरे मालिक के प्रति बिल्कुल वफादार नहीं थी। वो किसी और से प्यार करती थी। एक बार मैंने अपने मालिक की पत्नी को किसी के साथ घर में देखा, तो मैंने उनकी एक सीडी अपने एक दोस्त निकॉन कैमरा के साथ मिलकर बना ली। तो जो सीडी आज भी मेरे पास है। मैंने अपने अंदर उस डीवीडी को छुपा लिया जो मेरे साहब के आगे मेरी मालकिन के राज को पर्दाफाश कर सकती थी। जब मेरे साहब आए तो मैंने अपने दोस्त निकॉन की हेल्प से उस डीवीडी को अपने साहब के आगे प्ले कर दिया, और फिर मेरी मालकिन का राज मेरे साहब के आगे आ गया और मेरे साहब ने उस घटिया औरत को छोड़ दिया। चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कमी।